Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching your own channel Honest Tutorial. Friends, in today's video we are going to discuss about the various types of bank accounts. In last video we have seen what is the meaning of banking and what are the functions of the bank. Now today we will discuss about the types of the bank account. One of the functions of the bank is to accept deposits. एक जो फंक्शन जो है बैंक का वो ये है कि जो कैश डिपॉजिट्स जो हो रही है पब्लिक के थ्रू उसको एक्सेप्ट करना, ये एक फंक्शन है. द बैंक डिमांड्स KYC. KYC, K means no, Y means your, C means customer. Know your customer from the customer at the time of the opening a new account और फॉर अदर सर्विसेज ऑफ द बैंक. जब बैंक में अगर हम कोई अकाउंट खुलवाएंगे तो बैंक पहले हमारी KYC डिटेल यानी अपने कस्टमर को जानने के लिए कस्टमर्स के पास कुछ इन्फॉर्मेशन लेगी. KYC के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं फ्रेंड्स? KYC के अंदर होगा एक हमारा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होता है और दूसरा होता है हमारा एड्रेस प्रूफ होता है. ये दो प्रूफ देने के बाद ही हमारा अकाउंट बैंक में खुलता है. आइडेंटिफिकेशन प्रूफ यानी जिसके अंदर हमारा फ़ोटो होगा और हमारा नाम और हमारी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, जैसे कि पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है. तो ये सब क्या होता है, इसमें हमारे फ़ोटोज़ होते हैं और हमारी डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखी होती है और हमारा नाम लिखा होता है. और एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ के अंदर क्या आता है, पासपोर्ट भी आ जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी आ जाएगा, फिर हमारा आधार कार्ड भी आएगा, हमारा रेशन कार्ड भी आएगा. देखिए रेशन कार्ड है उसको आइडेंटिटी प्रूफ में नहीं ले सकते क्योंकि इसमें फ़ोटो नहीं होता है. फिर वोटर आईडी कार्ड है, ये भी हमारे एड्रेस प्रूफ में आएगा. तो दो प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बैंक हमसे जब हम अकाउंट खुलवाएंगे तो हमसे मांगेगी. हर एक इंडिविजुअल के पास से एक होगा फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ और दूसरा होगा उसका एड्रेस प्रूफ. इसको बोलेंगे नो योर कस्टमर्स के, जो उसको डिमांड करेगी कि हमको ये डॉक्यूमेंट आप लोग प्रोवाइड करें. ये बैंक अकाउंट ओपन करना या तो हमें बैंक की और कोई भी सर्विस हमको अगर चाहिए बैंक की तरफ से तो हमें ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें बैंक को प्रोवाइड करने पड़ेंगे. दिस इज एज पर द रूल्स ऑफ द सेंट्रल बैंक RBI और ये RBI के रूल के मुताबिक ही होगा. तो जो बैंक में जो अकाउंट खुलते हैं वो कितने प्रकार के वो देखते हैं. सबसे पहला है सेविंग अकाउंट. इट मीन्स द अकाउंट इन विच पीपल डिपॉजिट देयर सेविंग्स, यानी जो बचत की हुई है, लोगों ने जो बचत की है वो अपनी बचत का पैसा अपनी बैंक के एक अकाउंट में रखते हैं, उसे बोलते हैं सेविंग अकाउंट. अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड इन दिस अकाउंट. तो उसके ऊपर एक पहले से एक डिसाइडेड रेट होगा कि इंटरेस्ट आपको इतने % मिलेगा. तो वो उसको पेमेंट यानी उसको सामने उसको रिटर्न में अकाउंट होल्डर को रिटर्न में बैंक पैसा देगी. The customer gets interest as per the amount and days for which the amount remains credited in the account. तो कस्टमर को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, जो अमाउंट, जो कीमत, जो रुपया उसके बैंक अकाउंट में सर्टन डेज कितने दिन तक वो पैसा पड़ा रहता है, यानी उसमें एवरेज निकाली जाएगी कि ये एवरेज उसके अकाउंट के अंदर कितना रुपए पड़ा रहता है, उसके बेस के ऊपर यहाँ पे इसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा. The bank provides facilities like checkbook, ATM card, etc. in this account. तो बैंक उसको सामने क्या प्रोवाइड करेगी फैसिलिटी, उसको अकाउंट के साथ में उसको एक चेकबुक भी देगी और एक ATM कार्ड भी देगी. The account holder can deposit check, draft and cash in his account. तो अकाउंट होल्डर उसके अकाउंट के अंदर क्या डिपॉजिट करवा सकता है, कैश तो डिपॉजिट करवा ही सकता है, उसके साथ में कोई चेक अगर देता है उसको तो वो चेक भी डिपॉजिट करवा सकता है, और अगर किसी ने ड्राफ्ट दिया है डिमांड ड्राफ्ट तो वो डिमांड ड्राफ्ट भी उसके अकाउंट में वो डिपॉजिट करवा सकता है. ही कैन विड्रॉ द मनी और अमाउंट थ्रू अ चेक और अ विड्रॉल स्लिप. वो जो अमाउंट जो है विड्रॉ कर सकता है, आइदर विड्रॉल स्लिप जो बैंक के अंदर जो स्लिप होती है उससे वो विड्रॉ कर सकता है, या फिर वो चेक के द्वारा कैश उसका जो है वो अमाउंट को वो विड्रॉ कर सकता है. The bank compels the account holder to maintain minimum balance in this account. बैंक जो है वो बैंक क्या करेगी, कस्टमर जो अकाउंट होल्डर है उसको बोलेगी कि आपको हमारी बैंक में अगर सर्विस चाहिए, हमारी बैंक में अगर अकाउंट खुलवाना है सेविंग अकाउंट, तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करनी पड़ेगी. जनरली द नंबर्स ऑफ द विड्रॉल्स इन सेविंग अकाउंट्स आर
लिमिटेड इन अ मंथ। और जो अमाउंट विड्रॉल करने की जो नंबर्स यानी कितनी बार आप महीने में विड्रॉ कर सकते हो, तो उसका भी एक सेवरल उन्होंने एक लिमिट दिया होगा कि आप महीने में इतनी बार ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि आपका बचत का अकाउंट है, तो आपने सेविंग पर्पज से अगर रखा है तो आपको उसके ऊपर भी लिमिट दी होगी कि आप भाई महीने में 3 बार या 5 बार, आप उससे ज़्यादा टाइम आप उससे पैसा नहीं उठा सकते। The account can be opened in the name of an individual or more than one name that can be operated jointly। अकाउंट जो खोला जाता है सेविंग अकाउंट, वो कोई भी व्यक्तिगत इंसान सिंगल पर्सन भी खोल सकता है और जॉइंटली भी खोल सकता है। अगर जॉइंटली है तो दोनों जो 2 है या 3 है, जो भी जॉइंट के अंदर अकाउंट होल्डर होंगे वो सबको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे बैंक को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। नॉमिनेशन कैन बी रजिस्टर्ड। जब भी सेविंग अकाउंट खोला जाएगा तब नॉमिनेशन में किसी का नाम रजिस्टर किया जाएगा। नॉमिनेशन का क्यों नाम किया जाता है? क्योंकि अगर अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो वो अकाउंट के पैसे जो होते हैं, अकाउंट में जो पैसा जमा पड़ा है वो पैसा उसके नॉमिनी जो होगा उसको वो पैसा दे दिया जाए। इस वजह से नॉमिनी को अपॉइंट करना या फिर नॉमिनी को रजिस्टर करना जरूरी है। बैंक्स गेट डिपॉजिट ऑन अ लार्जर स्केल थ्रू दिस अकाउंट्स। और इस तरह से बहुत सारे सेविंग अकाउंट्स बैंक में खुलते हैं और उसके जरिए सेविंग अकाउंट के जरिए क्या होता है, बहुत सारा पैसा जो है बैंक कलेक्ट करती है अपने अकाउंट होल्डर्स के पास से। और यही जो पैसा जो है, जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा आया, उससे उस पैसों से फिर ये क्या करेगी, बैंक मनी लेंड करेगी, यानी कि लोन के जरिए पब्लिक को जिसको ज़रूरत है, नीडी कस्टमर्स जो होंगे उनको ये लोन देती है। ये हो गया हमारा पहले प्रकार का सेविंग अकाउंट जो था वो। अब सेकंड टाइप हम देखते हैं अकाउंट का जो है बैंक में, वो है करंट अकाउंट। दिस अकाउंट कैन बी ओपन विद द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस यूनिट। ये अकाउंट जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए ही होता है, चाहे सिंगल इंडिविजुअल नेम से भी हम लोग खोल सकते हैं या फिर हम हमारे जो बिजनेस का जो यूनिट का जो नाम होगा उस नाम से हम लोग इस अकाउंट को खोल सकते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, करंट अकाउंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए होता है। नॉर्मली नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन दिस अकाउंट। और नॉर्मली देखा जाए तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट दिया नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे सेविंग अकाउंट में बताया गया था कि कितने दिन तक अमाउंट एवरेज पड़ा रहता है उसके बेस के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। तो करंट अकाउंट में तो क्या होगा, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के लिए खोला है ये अकाउंट, तो ट्रांजेक्शन्स तो बहुत सारे होंगे, एक दिन में भी हो सकते हैं, कितने भी होंगे, तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, उसकी एवरेज ही नहीं निकल पाएगी कि इसका पर डे या कितना अमाउंट, उसका सर्टेन अमाउंट कितने दिन तक पड़ा रहता है, उसका हम लोग एवरेज नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, बैंक इसको इंटरेस्ट नहीं देगी, बल्कि हाँ बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, क्योंकि ये दिन में कितने भी ट्रांजेक्शन करेगा बैंक के थ्रू, तो उसको यहाँ पे बैंक उसके ऊपर चार्ज लगाएगी इंटरेस्ट। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक को चार्ज लेना है या नहीं लेना है। बट द बैंक में कलेक्ट बैंक चार्जेस। बैंक कलेक्ट कर सकती है ये बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं बैंक के अंदर, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, उसके ऊपर चार्ज ले सकती है। फैसिलिटीज ऑफ लोन कैन बी प्रोवाइडेड ऑन दिस अकाउंट। और लोन की फैसिलिटी करंट अकाउंट के ऊपर मिलती है, क्योंकि बिजनेस अगर डेवलप करना है तो लोन की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको लोन की फैसिलिटी भी यहाँ पे उसको मिलेगी। देयर इज नो लिमिट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन अ मंथ इन दिस अकाउंट। और कितने बार पैसा उठा सकता है और कितने महीने में ट्रांजेक्शन कर सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस पर्पस है, तो कितनी भी पार्टीज़ के साथ वो डीलिंग करेगा, तो कितनी पार्टीज़ का पेमेंट आएगा, कितनी पार्टीज़ को उसे खुद पेमेंट करना भी पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है। सेविंग अकाउंट के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ विड्रॉल की लिमिट होगी, क्योंकि एक इंसान अगर सेविंग करता है तो रोज़ रोज़ उसकी बचत नहीं होती है और रोज़ रोज़ उसको पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए सेविंग अकाउंट के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ विड्रॉल की लिमिट है, लेकिन करंट अकाउंट के अंदर ये लिमिट नहीं है। जनरली अ बिजनेसमैन ओपन्स दिस अकाउंट। और जनरली जो बिजनेसमैन होता है वही ये अकाउंट को खोलता है। तो ये हो गया हमारा दूसरे टाइप ऑफ अकाउंट हो गया करंट अकाउंट। अब हम लोग देखते हैं थर्ड अकाउंट का जो टाइप है वो है रिकरिंग अकाउंट। दिस इज एन अकाउंट which is opened from the saving point of view in which it is compulsory to deposit certain amount every month. The rate of interest on such amount is higher than the saving account and lower than fixed deposits. The bank pays the whole amount along with interest at the end of the term. रिकरिंग डिपॉजिट क्या है, यानी कि हम जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखते हैं, तो क्या होता है कि हमारी अगर ये महीने में 5,000 की बचत हो गई
तो हमने ये महीने में 5,000 रख दिया। अगले महीने में कुछ बचत नहीं हुई तो हमने कुछ डिपॉजिट नहीं किया। अगले 3 महीने तक कोई बचत नहीं हुई तो हमने कोई डिपॉजिट नहीं किया। फिर किसी छठे सातवें महीने में कुछ बचत हो गई 8-10 हज़ार रुपये की, तो वो एक साथ हमने डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, सेविंग अकाउंट में कुछ फिक्स नहीं है कि हम हर महीना इतना रुपए हमको डिपॉजिट करना है सेविंग अकाउंट के अंदर। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होगा, ये हमारे पास चॉइस है। अगर हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट अगर खोलते हैं तो हमें क्या होगा कि हम एक सर्टन अमाउंट हमने फिक्स करके रखी होगी। ये कस्टमर, ये जो अकाउंट होल्डर है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसे क्या करना है। तो अगर हमने सोचा कि मुझे हर महीने 1,000 रुपये इसमें डिपॉजिट करना है, तो फिर और जो तारीख भी वो खुद तय करेगा कि कौन सी तारीख को उसे वो डिपॉजिट करना है। तो जो एक फिक्स हो गई डेट, एक अमाउंट हो गई फिक्स, वो अमाउंट और उस तारीख को हर महीने उसे वो सर्टेन अमाउंट उसके उस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर उसे डिपॉजिट करना रहेगा। अब वो क्या होगा, जब उसके एक फिक्स टर्म होगी 6 महीना या 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए, तो जो उसने टर्म फिक्स की है वो टर्म यानी उतने टाइम तक उसे वो सर्टन अमाउंट उसे उसके उस रिकरिंग डिपॉजिट में उसको डिपॉजिट करनी रहेगी। जब वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा, जब वो ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसको जितना टोटल अमाउंट उसका जमा हुआ, यानी 1,000 रुपये रखा था और अगर 12 महीने के लिए तो टोटल 12,000 रुपये, प्लस वो 12,000 के ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट भी उसको साथ में मिल जाएगा, उसके सेविंग अकाउंट में ये जमा हो जाएगा। तो ये जो अकाउंट होगा इसके अंदर जो इंटरेस्ट जो दिया जाता है, पे किया जाता है, ये इंटरेस्ट रेट जो होता है उसका जो रेट जो है इंटरेस्ट का, वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होगा। सेविंग अकाउंट के अंदर अभी 3.5% मिलता है, और अगर रिकरिंग डिपॉजिट में जाए तो अलग अलग बैंक का अपना अपना कुछ रेट्स होते हैं। तो अभी देखा जाए तो रिकरिंग डिपॉजिट में मेजॉरिटी बैंकिंग के अंदर 6 और 6.25% जितना यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है। सेविंग अकाउंट में क्यों कम दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई सर्टन नहीं है कि आपको हर महीने इतना डिपॉजिट करना है। रिकरिंग में ज़्यादा क्यों दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्टन है कि आपने बता दिया कि इतना करना है तो आप हर महीने उसमें इतना डिपॉजिट करेंगे, तो बैंक आपको उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। द बैंक पेज द होल अमाउंट, सारे पैसे आपको एक साथ उसकी जो मैच्योरिटी डेट यानी जब वो टर्म खत्म हो रही है, अगर 12 महीने का है तो 12 महीने के बाद, 1 साल 2 साल का है तो 2 साल के बाद, जो टर्म आपने फिक्स किया है उस टर्म के ऊपर आपको अमाउंट सब कुछ साथ में मिल जाएगा। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ अकाउंट इज द फिक्स्ड डिपॉजिट। Fixed deposit means a source of money which can be used by the bank for the fixed term. The depositor cannot withdraw money until the maturity date of the deposit. If if money is withdrawn before the term of maturity, then the rate of interest decreased. The bank gives the depositor written guarantee that it will pay the amount back along with interest at the end of the term. As the customer cannot withdraw money before the maturity date, the rate of interest is fixed deposit. In fixed deposit is higher than the saving account and recurring account. अब फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, एक साथ सेविंग अकाउंट के अंदर हम हर महीने या कुछ कुछ जब जब हमारे पास बचत होती है तब हम डालते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, हमने एक फिक्स अमाउंट रख दी और फिक्स तारीख रख दी हमने, उस तारीख को उतने रुपए हम लोग हर महीने जमा करेंगे। और फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, एक बड़ी अमाउंट हम लोग रख देते हैं। सपोज के 1,00,000 रुपया पड़ा है अभी हमारे पास, हमने 1,00,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट में रख दिया 1 साल के लिए। तो हमें हर महीने 1,00,000 रुपये जमा नहीं करने, हमें 3-3 4-4 महीने भी 1,00,000 जमा नहीं करना है। जो 1,00,000 अभी हमने जमा किया वो 1,00,000 रुपये अब हम सीधा 1 साल के बाद, 1 साल के लिए किया तो 1 साल के बाद ही हम उस पैसे को उठा सकते हैं, तब तक हम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्या होगा, बैंक को ये गारंटी मिल गई कि ये 1,00,000 रुपये 1 साल तक हमारे पास पड़ा रहने वाला है। कस्टमर जो हमारा बैंक का जो अकाउंट होल्डर है वो तो उठाने नहीं वाला है, तो वो 1,00,000 रुपये किसी को भी लोन के तौर पे दे सकता है, जिस पे वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो समझ में आया होगा आपको कि फिक्स डिपॉजिट क्या है। ये अगर 2 साल के लिए है तो 2 साल तक बैंक को गारंटी मिल गई कि 2 साल तक ये पैसा विड्रॉ नहीं करने वाला है। 3 साल के लिए किया तो 3 साल की गारंटी मिल गई कि अमाउंट विड्रॉ नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट के अंदर जो बैंक जो अकाउंट होल्डर को जो इंटरेस्ट दे रही है फिक्स्ड अकाउंट के ऊपर, उसमें क्या होगा कि जो इंटरेस्ट रेट जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा, सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा, रिकरिंग अकाउंट से भी ज़्यादा। अभी नॉर्मली देखा जाए तो 1 साल के लिए अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो कम से कम 6.75 to 7% बैंक हमको इंटरेस्ट पे करती है।
ये क्यों ज़्यादा दे रही है? क्योंकि यहाँ पे एक साथ हमने एक बड़ी अमाउंट हमने डिपॉजिट करके रखी है बैंक में, और वो अमाउंट को हम लोग जो हमने टर्म स्पेसिफाइड हमने करके रखी है कि भाई 2 साल या 15 महीने या 12 महीने, तब तक हम लोग इस पैसे को उठाएंगे नहीं। तो इसके लिए क्या होगा कि बैंक को गारंटी मिल गई कि ये पैसा उठने वाला नहीं है इतने टाइम तक, तो वो बैंक उस मनी को इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमको मिलता है। किसको मिलेगा? अकाउंट होल्डर को मिलेगा, जिसने फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोला है उसको। और अगर मैच्योरिटी पीरियड के पहले अगर विड्रॉ करना है, यानी अगर 2 साल के लिए क्या था और 1.5 साल के बाद अगर रिक्वायरमेंट पड़ी अकाउंट होल्डर को, अगर वो विड्रॉ करता है मैच्योरिटी के पहले, तो जो फिक्स जो हमने रखा था कि इतना सर्टन अमाउंट सर्टन इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, तो इंटरेस्ट रेट फिर वहाँ पे घटा दिया जाएगा, कम किया जाएगा, क्योंकि उसने जो टाइम जो बोला था वो टाइम उसने पूरा नहीं किया और उसके पहले वो विड्रॉ करता है, तो कुछ जो रेट होगा यानी कि कम से कम 1-8% जितना उसमें से काट लिया जाएगा। और द बैंक यूज द डिपॉजिटर रिटर्न गारंटी। जब ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोला गया तो बैंक उसको एक रिटर्न में गारंटी भी देगी, यानी जिस दिन आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाएंगे तो उसी दिन आपको एक रिटर्न में एक आपको फिक्स डिपॉजिट का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके अंदर लिखा होगा कि आपने ये तारीख को इतने रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखे, इतने टर्म के लिए यानी कि इतने महीने के लिए रखे, इतने महीने के बाद ये तारीख को आपको आपकी जो अमाउंट है वो अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट रेट भी उसमें लिखा होगा, ये इंटरेस्ट रेट है और टोटल इतना इंटरेस्ट और आपकी अमाउंट दोनों मिलके टोटल इतने रुपए आपको ये तारीख को आपको वापस मिल जाएंगे। वो रिटर्न में आपको एक जीत सर्टिफिकेट भी आपको देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 4 प्रकार के अकाउंट। पहला था सेविंग अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट, तीसरा रिकरिंग और चौथा फिक्स डिपॉजिट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये 4 प्रकार के जो अकाउंट है बैंक के अंदर जो खोले जाते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के जरिए आपके क्वेश्चन पूछिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपके रिव्यूज़ भी मुझे कमेंट के जरिए भेजिएगा। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, जो सर्विसेज जो बैंक जो हमको प्रोवाइड करती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।